जय हिंद। आरसीबी ने फाइनली सीएसके को पीछे करके और वैसे मुंबई को भी पीछे करके मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल फ्रेंचाइजी बन चुका है 2025 के अंदर। एंड दिस इज नॉट द ओनली अचीवमेंट। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का वैल्यू $18 बिलियन का हो चुका है इन 2025 एंड वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्सिंग लीग बन चुकी है आईपीएल। Yes, IPL is now here in this position and this is the historic photo। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर विराट कोहली साहब और पूरा उनका टीम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आईपीएल की ट्रॉफी को। एंड दिस इज द आईपीएल ट्रॉफी, यू कैन सी 18 साल का मेहनत। यस, 18 साल का मेहनत इज दिस ट्रॉफी इज ओनली टुक 18 years ऑफ द आईपीएल एंड 18 साल विराट कोहली साहब ने एक टीम को दे दी। ना जाने कितने प्लेयर आए, कितना प्लेयर चले गए, कितना प्लेयर वैसे रिटायर भी हो गए। यहाँ पर देख सकते हो ये दो प्लेयर ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं आईपीएल से और वैसे स्पोर्ट्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो। लेकिन ये भी इतना खुश है क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है इन 18 सालों के अंदर। इन्होंने भी 10-12 साल लाइव अपना दिया है आईपीएल को और स्पेशली आरसीबी को। और जब आरसीबी इस साल ट्रॉफी उठाई तो गिल साहब और ये भाई साहब संभाल नहीं पाए और आ गए सेलिब्रेट करने के लिए आईपीएल ट्रॉफी को। और विराट कोहली के साथ इन्होंने अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर। भाई साहब एक चीज इमेजिन करो, तुम एक काम के लिए 18 साल मेहनत करो एंड 18 साल बाय द वे इज नॉट जस्ट ए स्मॉल नंबर। 18 ईयर ऑफ लाइफ यानी कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड। 2008 में शुरू हुआ आईपीएल, उसके बाद से आरसीबी को एक भी कप हाथ नहीं लगा पाया। और आरसीबी का फैन बेस भाई साहब टॉप फैन बेस है। अगर पूरी 10 आईपीएल टीम को देखा जाए तो इतना लॉयल फैन बेस मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है और कोई स्पोर्ट्स के अंदर। और वैसे मेरा एक्चुअली आईपीएल में आरसीबी फेवरेट टीम है भी नहीं, राइट। मेरा अगर पर्सनली बोलूँ तो सीएसके मेरे को पसंद है, माही भाई मेरे को वहाँ पर पसंद है। लेकिन मैं ये टॉपिक के बारे में बात करने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली this is a long struggle and this is not a small thing। Actually this is not a small achievement, this trophy is not a small achievement, you can say, बिकॉज 18 साल एक टीम फाइट मार रहा था इस ट्रॉफी के लिए। तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि 18 साल तो जो भी 8 टीम खेल रहे थे वो भी फाइट मार रहे थे, तो आरसीबी कैसे डिफरेंट हुआ। और 2-3 साल से तो और 2 टीम लग गए हैं यहाँ पर +2, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टीम फाइट मार रहे हैं इस ट्रॉफी के लिए। तो आरसीबी डिफरेंट कैसे हुआ। आरसीबी को भाई साहब जितना ट्रोल किया गया है इस ट्रॉफी के लिए, यस दिस ट्रॉफी के लिए आरसीबी को जितना ट्रोल किया गया है एक्चुअली किसी टीम को इतना ज्यादा ट्रोल नहीं किया गया। किसी भी टीम को इतना ज्यादा ट्रोल सहना ही नहीं पड़ा है जितना ज्यादा आरसीबी ने सिर्फ ये एक ट्रॉफी के लिए सहा है। एक्चुअली तुम अपने घर के आसपास चले जाओ, ये ट्रॉफी के पहले क्या होता तुमको सुनने को मिलता था। जो भी आरसीबी का फैन है उसको ना जाने कितनी बात सुननी पड़ती थी। हाँ एक्चुअली ये सब बकवास बातें है भाई साहब। कोई आरसीबी का फैन, ये फैन वो फैन होना एक्चुअली इज नॉट ए गुड थिंग। लेकिन अगर एक स्पोर्ट्स लवर के पर्सपेक्टिव से देखे तो आरसीबी ने बहुत ट्रोलिंग इस ट्रॉफी के लिए सहा है। इस ट्रॉफी के लिए वही ट्रॉफी 18 साल के बाद अगर तुम अचीव कर लो और तुम्हें वहां पर 1 साल के लिए कम से कम तो ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उस ट्रॉफी का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली इस ट्रॉफी को जीतने के बाद खुश होना जायज भी है। दिस इज नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट, आई अगेन से दिस इज नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट फॉर आरसीबी। 18 साल जैसे मैंने बोला कोई छोटा नंबर नहीं होता है। 18 साल में ये एक ट्रॉफी ना जाने कितना सारा ट्रोलिंग सहने के बाद मिला है एंड दिस एंजॉयमेंट ये टीम को डिजर्व करता है फॉर दिस रीजन। तुम बोलोगे चेन्नई के पास तो 5 ट्रॉफी है, मुंबई के पास तो 5 ट्रॉफी है, केकेआर के पास तो 3 ट्रॉफी है। यस देखो, तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज एक्सेस में हो ना उसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर सीएसके अभी एक ट्रॉफी और अपने लिस्ट में ऐड कर लेता है या एमआई अगर एक ट्रॉफी अपने लिस्ट में ऐड कर लेता है तो उनको इतना ज़्यादा एक्चुअली फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। हाँ खुशी होगी कि हमने एक और ट्रॉफी अपना लिस्ट में ऐड कर ली, लेकिन एक्चुअली इन लॉन्ग रन जो फर्स्ट ट्रॉफी जीतने का खुशी है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जो पहला चीज़ तुम कंज्यूम करते हो और यहाँ पर ये ट्रॉफी का मामला है, जो पहला ट्रॉफी तुम जीतते हो उसका जो खुशी होता है उसका खुशी का लेवल अगर इस ग्राफ में देखे तो इतना होता है, राइट, पूरा मान सकते हो। लेकिन जो सेकेंड ट्रॉफी आरसीबी जीतेगा लेट्स सपोज इन फ्यूचर,
तो अगर उसका खुशी लगभग इतना लेवल का होगा। और थर्ड ट्रॉफी के बाद लेवल और कम हो जाएगा, फोर्थ ट्रॉफी के बाद लगभग लेवल और कम हो जाएगा, फिफ्थ के बाद लेवल और कम हो जाएगा, सिक्स के बाद लेवल और कम हो जाएगा। ऐसे घटते घटते पूरा एकदम एक फ्लैट की तरह हो जाएगा 10-15 नंबर के आने के बाद। और अभी चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस इस स्टेज में यहाँ पर फिफ्थ सिक्स्थ ट्रॉफी उनका पास ऑलरेडी है, तो उनको इतनी ज़्यादा खुशी एक्चुअली उस ट्रॉफी से होगा नहीं। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रॉफी लेने के बाद खुशी होगी, लेकिन इन लॉन्ग रन जैसे अभी आरसीबी वालों को खुशी हो रहा है उतना खुशी तो नहीं होगी जैसे वो पहले जो ट्रॉफी उठाए थे उसका जो खुशी है। कभी भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ट्रॉफी भरपाई कर ही नहीं सकता, एंड दिस इज ए फैक्ट। एंड एक मैजिक वाली बात है कि 2008 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 18 साल हो गया है आईपीएल को शुरू होते हुए, एंड कभी भी आरसीबी कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता है। मैं भी तुम लक बोल सकते हो, मैं भी तुम एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो। विराट भाई जो कि मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा संघर्ष किए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं इस ट्रॉफी को लेकर, उनका जर्सी नंबर भी 18 है। जर्सी नंबर 18 साल के बाद एक आईपीएल का ट्रॉफी उठाना इज़ लाइक ए मैजिक। यस, इज़ लाइक ए मैजिक। एंड तुमको नहीं लगता है एक्चुअली दिस इज़ ए मैजिक? मेरे को तो भाई लगता है। ठीक है, मैं कोई और टीम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इन दिस सिचुएशन एक्चुअली आरसीबी डिजर्व दिस हैप्पीनेस, एंड एक्चुअली आरसीबी डिजर्व द सेलिब्रेशन। ठीक है, इतना बात काफ़ी है आरसीबी के लिए, इतना बात काफ़ी है स्ट्रगल के लिए। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में, एक्चुअली वैल्यूएशन वगैरह क्या है। देखो, आईपीएल अभी बन चुका है दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्सिंग लीग, $18.5 बिलियन, ऑलमोस्ट $1.56 ट्रिलियन इन 2025। अगर दुनिया का टॉप 5 स्पोर्ट्सिंग लीग को देखा जाए, देखो ये पहले नंबर पर था। एक्चुअली ये डेटा 18 जून को पब्लिश हुआ है, लेकिन उसका रिकरेक्शन आ चुका है, अभी अपडेट हो चुका है। एक्चुअली आईपीएल अभी पहले नंबर पर आ चुका है, इसको मान सकते हो। दूसरे नंबर पर $18 बिलियन का नेशनल फुटबॉल लीग। तीसरे नंबर पर है मेजर लीग बेसबॉल, $11.5 बिलियन का। चौथे नंबर पर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, बेसिकली चाइना और जापान वगैरह में खेला जाता है, $10.5 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। एंड अभी फोर्थ नंबर पर इंडियन प्रीमियर लीग यहाँ पर एस्टिमेटेड किया जाता है, लेकिन दिस डेटा इज एक्चुअली इनकरेक्ट। हमारा वैल्यूएशन $18.5 बिलियन का हो चुका है in 2025 actually if you see। and number 5 है इंग्लिश प्रीमियर लीग, एंड ये प्रीमियर लीग मोस्ट वाच्ड फुटबॉल लीग रहा है इस साल का, लेकिन वैल्यूएशन $6 बिलियन है। यस, कम से कम तो है ही है, हमारे से बहुत कम है भाई। ये बेसिकली यूके में खेला जाता है, एंड दे आर द टॉप 5 स्पोर्ट्सिंग लीग इन द वर्ल्ड। एंड अगर आईपीएल की अगर बात करें तो यू कैन सी द इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ आईपीएल। यहाँ पर 2008 में शुरू हुआ था लगभग $1.8 बिलियन का वैल्यूएशन के साथ, क्योंकि इंडिया में बात करें तो क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट किसी ना किसी वे में रखते हैं, किसी ना किसी वे में खबर तो लेते ही रहते हैं। और इनफैक्ट 30-40 करोड़ लोग तो आईपीएल भी देखते हैं। अगर बात करें एमआई सीएस की मैच को, या आरसीबी का एमआई के साथ मैच, मुंबई के साथ मैच, सीएस के साथ मैच, चला जाता है भाई साहब 25-30 करोड़ के आसपास। 2010 के आसपास लगभग $4.1 बिलियन का वैल्यूएशन आईपीएल ने कर ली थी। एंड 2013 में थोड़ा सा वैल्यूएशन ड्रॉप हुआ था ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे किंगफिशर का मामला वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और भी मल्टीपल रीज़न है, उसका डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। 2015 में $3.7 बिलियन, 2017 में $3.8 बिलियन, एंड यहाँ से ग्राफ अभी एक्सपोनेंशियल हो रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना, सक्सेस की ग्राफ पहले ऐसे जाता है और फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। दिस इज द सेम सिचुएशन हियर। 2019 में $5.7 बिलियन का वैल्यूएशन के साथ आईपीएल चल रहा था। 2021 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड, $4.7 बिलियन, एंड 2022 के टाइम पर लगभग $5 बिलियन के आसपास आ गया था। यहाँ पर 2-2 साल के गैप में डेटा दिया गया है, राइट। 2023 में $10.7 बिलियन का वैल्यूएशन आईपीएल का था, लेकिन 2025 का अगर हम बात करें अभी के टाइम पर, तो हमारा वैल्यूएशन लगभग $18.5 बिलियन का पहुंच चुका है। क्रिकेट को इंडिया में धर्म की तरह देखा जाता है। क्रिकेट इज नॉट लाइक ए स्पोर्ट्स इन इंडिया, क्रिकेट इज ए रिलीजन। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट
कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन यहाँ पर है। डोंट सी दिस डेटा, एक्चुअली ये गलत है भाई साहब, ये 2022 का डेटा है एंड इसका लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। 2022 और 2023 के टाइम पर ये सेम ग्राफ बना रहा था। मुंबई इंडियंस का वैल्यूएशन लगभग 11,000 करोड़ के आसपास था, चेन्नई सुपर किंग का 10,000 करोड़ के आसपास एंड द ग्राफ कंटिन्यू 8,000, 7,000, 4,000 ऐसे करते करते नीचे आ रहा था। एंड दो टीम हमारा अभी नया ऐड हुआ है तो उसको लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है, उसको जाने दो। एंड हियर यू कैन रीड द ओनर्स ऑफ द फ्रेंचाइजीज, डिफरेंट टीम का। मुंबई इंडियंस का तो सबको पता है, मुकेश अंबानी साहब, एंड यू कैन रीड हियर द डेटा आफ्टर पॉजिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर अभी की डेट की बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB इज ऑन टॉप ओवर $269 मिलियन वैल्यूएशन के साथ। यस, $269 मिलियन वैल्यूएशन के साथ एंड इन परसेंटेज 18.5% में चेंज हुआ है यहाँ पर। एंड सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आ गया है $242 मिलियन के साथ मुंबई इंडियंस। एंड यू कैन रीड हियर चेन्नई सुपर किंग $235 मिलियन, कोलकाता नाइट राइडर्स $227 मिलियन, सनराइजर्स हैदराबाद $154 मिलियन, दिल्ली कैपिटल यहाँ पर $152 मिलियन, राजस्थान रॉयल यहाँ पर $146 मिलियन, गुजरात टाइटंस $142 मिलियन, पंजाब किंग्स यहाँ पर $141 मिलियन। यहाँ पर नोटिस करना, ये जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा पंजाब किंग्स का हुआ है, क्योंकि पंजाब किंग्स पहली बार यहाँ पर फाइनल पे जाकर लड़ा है 18 सालों के अंदर और एक कड़ी टक्कर दी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का 18.5% का ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखाया गया है और सबसे कम यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का। एंड यू कैन कंसिडर द सेम आज चेन्नई सुपर किंग, कोई रीजनेबल ये ग्रोथ कहलाता भी नहीं है। 1.7 1.3% का ये भाई नहीं है यहाँ पर। एंड लखनऊ सुपर जायंट 34% का ग्रोथ देखने को मिला है, ओवर $122 मिलियन वैल्यूएशन। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली IPL में ये जो खुशी मनाया जा रहा है RCB के द्वारा इस साल, ये डिजर्व करते हैं 18 साल का मेहनत। एंड मैं भी IPL लगभग 2012-13 से छोटे मोटे तौर पर फॉलो करता था, लेकिन 2015 के बाद ज़्यादा फॉलो करने लगा। एंड मैं स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करता हूँ, IPL का हाईलाइट वगैरह देख लेता हूँ, तो मेरे को वहाँ पर दिखता है यार एक्चुअली इनका मेहनत एंड एक्चुअली विराट साहब का डेडिकेशन, ये डिजर्व करते हैं। तो ठीक है, जो भी है हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए इस टॉपिक को डिटेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।